नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि राजस्थान के राज्य कर्मचारी जो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं और जिनके वेतन से प्रति माह जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत एक निश्चित कटौती की जाती है और उस कटौती को कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी मर्जी के अनुसार क्या उसे बढ़ा घटा सकता है या फिर इसकी अधिकतम और न्यूनतम सीमा कितनी रह सकती है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान जो जीपीएफ की कटौती करवाता है उस कटौती में बढ़ोतरी अगर करवाना चाहे या उसमें कमी करना चाहे तो उसे क्या करना पड़ता है, किस प्रकार से इसमें कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीपीएफ, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, राजस्थान में 2004 के बाद में एनपीएस को लागू किया गया था, लेकिन वर्ष 2021-22 में पिछली सरकार के द्वारा एनपीएस के स्थान पर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत एक जीपीएफ यानी एक सेविंग स्कीम को सरकार की ओर से दिया जाता है उन कर्मचारियों को जो अपने सेवा काल में कुछ बचत अपने वेतन में से कर सकते हैं, और इस पर सरकार की ओर से समय समय ब्याज का निर्धारण भी किया जाता है। इसका जो डिडक्शन है वो प्रति माह वेतन से किया जाता है और इसका निर्धारण, न्यूनतम निर्धारण है वो किसी भी सरकारी कर्मचारी के बेसिक के आधार पर किया जाता है। डिपेंड करता है कि आपका बेसिक क्या है, उसी के आधार पर उसी स्लैब में आपको न्यूनतम कटौती करवानी होती है, लेकिन अधिकतम में इसका कोई प्रावधान नहीं है। आपकी जितना वेतन बनता है उतने तक आप जीपीएफ में जमा करवा सकते हो और इसकी कोई बाध्यता नहीं है। अब मान लीजिए ये जब शुरू होता है, इसकी शुरुआत है वो जैसे ही सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के साथ ही प्रथम वेतन से ही जीपीएफ की कटौती प्रारंभ कर दी जाती है। उसका भी स्लैब समय समय पर निर्धारित किया जाता है, तो न्यूनतम उस समय भी करवाना आवश्यक है। अब मान लीजिए आपने नियुक्ति के समय, क्योंकि उस समय फिक्स वेतन मिलता है, उस समय जीपीएफ की कटौती आपने कम करवा दी। अब आपको लगता है कि मुझे जीपीएफ की कटौती में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करवानी चाहिए, क्योंकि एक सेविंग स्कीम है जिसके माध्यम से आपके पैसे भी बचते हैं, इसके साथ साथ सरकार इस पर एक ब्याज भी देती है जो वर्तमान में 7.1% की दर है। अब आप चाहते हैं कि आप इसमें बढ़ोतरी कर लें, मतलब इसमें जैसे आप वर्तमान में 5,000 कटवा रहे हैं जीपीएफ में और आपको लगता है कि मेरी बचत है तो मैं इसकी जगह 10,000 करवाना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली अपने डीडीओ के पास जाना है एप्लीकेशन लेके, और वहां जाके आप उन्हें बताओगे। डीडीओ लिखित में इसकी सूचना ले सकते हैं आपसे, क्योंकि बढ़ोतरी अगर आप करवा रहे हैं तो लिखित में उसकी सूचना दे डीडीओ को कि मुझे वर्तमान में मेरी जो जीपीएफ कटौती है वो इतनी हो रही है, मैं बढ़ाकर इतनी करना चाहता हूं। तो वहां पे आप डीडीओ को इसकी सूचना दे दें। तो डीडीओ क्या करेंगे, आईएफएमएस पोर्टल जो है 3.0 उस पर डीडीओ लॉगिन से वहां पर आपकी जो वेतन बनता है उस वेतन में जो डिडक्शन है, डिडक्शन के अंतर्गत जीपीएफ की जो बढ़ोतरी कर सकता है आसानी से। इस तरह से आप कभी भी, अब इसकी कोई बाध्यता नहीं है, जैसे आप एसआई कटौती में बढ़ोतरी या कमी करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको मार्च महीने का इंतजार करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, आप कभी भी कितनी भी बढ़ोतरी या फिर कमी करवा सकते हैं डिडक्शन में। हाँ, न्यूनतम जो बाध्यता है उसको ध्यान में रखना होता है, लेकिन इसके अलावा आप कितनी बढ़ोतरी करवा रहे हैं डिपेंड करता है कि आपका वेतन क्या है, आपकी कितनी बचत हो रही है, इसमें कोई किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। तो आप कभी भी किसी भी महीने में, साल में कितने भी बार आप उस डीडीओ के मार्फत अपनी जो जीपीएफ कटौती है उसमें बढ़ोतरी और कमी करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।